की हुई पिशाचनी। गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो लड़के रोहित और अमन कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम से कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का प्यून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रोहित बोला, कैसा खतरा? हमें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, अभी हमारे लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। प्यून बोला, ठीक है तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर अपना घर देने के लिए तैयार है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 2 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पर नहीं चढ़ा पाता। इतना सुनकर रोहित और अमन दोनों ने एक स्वर में कहा, हमें वो घर चाहिए। फिर अमन बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रोहित बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। प्यून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतहा घर से 20 मिनट की दूरी पर एक दूसरे घर में रह रहा था। उसने रोहित और अमन को सिर्फ एक शर्त पर घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने अपने गांव से लाया हुआ अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बिस्तर, रसोई, टॉयलेट, बाथरूम जैसी सभी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वो दोनों रात का खाना खाकर 10 बजे घर पर लौटे और आते ही बिस्तर पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बिस्तर थे। अमन और रोहित बीच में एक बिस्तर को खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 2 बजे रोहित नींद से अचानक डरते हुए उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। उसके बाद अमन की नींद भी अचानक खुल गई क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसका शरीर कांपने लगा था। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी क्योंकि उसने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो तीसरे बिस्तर पर रोहित अपनी शर्ट निकालकर पंखे की हवा में सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से अमन की हालत खराब हो गई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए जैसे ही स्विच की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त अमन की नज़र उन दोनों के बीच वाले बिस्तर पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस बिस्तर पर कोई सो रहा हो। अमन को अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था उस बात को पक्का करने के लिए वो उस बिस्तर के नजदीक गया और उस बिस्तर पर हाथ फेर कर देखना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बिस्तर से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी, लेकिन थकावट के कारण वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। पर उसने जो देखा था उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बिस्तर से एक आवाज आई जैसे कि कोई वापस उस पर आकर लेट गया हो। अब अमन की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी और कलेजा मानो मुंह में आने ही वाला था। उसने अपने डर को कम करने के लिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए उसने बिस्तर के नीचे उतरकर आसपास देख ही लिया। बाद में वह अपने आंखों को धोने के लिए बाथरूम में गया। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से रोहित आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा और जब रोहित बाथरूम में पहुंचा तब उसने अमन को जिस हालत में देखा उसे देखकर डर से रोहित की आत्मा कांप गई, क्योंकि उसके सामने अमन बाथरूम में जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की बैठी थी। डर से अमन की घिघी बैठ गई थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारा करके वह रोहित से मदद मांग रहा था, पर रोहित कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रोहित दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी जो ठीक दरवाजे के बगल में थी। बिस्तर पर नजर पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेजी से चल रहा था। एक बिस्तर पर अमन अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बिस्तर पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की आत्माएं उस तीसरी जली हुई लड़की के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ अमन एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की आत्माएं अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं। और अगर किसी को कम पैसों में कोई बड़ा घर चाहिए तो उस घर को किराए पर ले सकता है।